Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. I am Purnima, PhD Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and as we were discussing about functions, so in the same sequence today we are going to discuss a little bit more about function call statements और उसी में हमारा आ जाता है फंक्शन कॉल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है फंक्शन हेडर से और रिटर्न वैल्यू से, तो वही दोनों चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट को मैं अलग अलग तरीके से कैसे दे सकती हूँ और जो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है मेरे पाइथन में. सो लेट्स स्टार्ट. Talking about the different forms of return statement, either I will not give any value in the return statement, मतलब मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँगी, रिटर्न नहीं करूँगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, या फिर अगर मैं वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ तो इट कैन बी अ सिंगल वैल्यू, इट कैन बी मल्टीपल वैल्यूज़ इन पाइथन. जब मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही हूँ, सिंपली मैं अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दे रही हूँ और फिनिश कर रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज void function. Right? A function may simply carry out some operation and finish without returning any value. It is not mandatory to give return value always. And in that condition, रिटर्न स्टेटमेंट दें या ना दें उसका फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट दे दोगे तो भी आउटपुट वैसे ही मिलना है और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दोगे तो भी आउटपुट वही मिलेगा. राइट? और इन फंक्शंस को हम बोलते हैं वॉइड फंक्शंस. सिंगल वैल्यू भी फिर हम रिटर्न कर सकते हैं एंड आई कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एज वेल सेपरेटेड बाय कॉमास. तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. मैंने प्रोग्राम पहले से बना के रखा था. अब यहाँ पर देखो, चलो अब पहले ये मल्टीपल वैल्यूज़ का ही देख लेते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ को मैं रिटर्न कर रही हूँ. मैंने एक माई फंक्शन बनाया, ए बी दो वैल्यूज़ इनपुट करवाई हैं. ए बी में मैं ये एक्स वाई पास कर रही हूँ. एक्स इज़ 5 एंड वाई इज़ 10. ठीक है. और अब यहाँ पर मैंने इसका सम रिटर्न किया है, देन इसका डिफरेंस रिटर्न किया है और मल्टीप्लिकेशन भी रिटर्न किया है. 3 वैल्यूज़ मैंने रिटर्न की हैं और उनको बारी बारी से मैं मेन फंक्शन में प्रिंट करवा रही हूँ. राइट? तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. मेरे को मिल गया रिजल्ट, सम इज इक्वल टू 15, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू -5, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 50. 5 और 10 वैल्यूज़ थी, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल गया. अगर मैं एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाऊँ तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब मैं सिंगल वैल्यू रिटर्न करवा रही हूँ या मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करवा रही हूँ, रिटर्न जब मैं कोई डेटा कर रही हूँ अपने फंक्शन से, तो रिटर्न स्टेटमेंट में मैं कोई एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ. अब जैसे यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ एक्सप्रेशन दिया है, या फिर मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया एस और उसमें मैं वैल्यू असाइन करवा रही हूँ अपने एक्सप्रेशन की. ठीक है. और यहाँ पर मैं फिर उस वेरिएबल का नाम दूँ. बोथ द वेज हार्डली मेक एनी डिफरेंस. मेमोरी बस आपकी एक ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी. सॉरी, तो सम मेरा प्रिंट हो गया 15. ऐसे दे रही हूँ तो भी यही रिज़ल्ट मिलना है, सिर्फ एस मेरा मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका फ़र्क है. या फिर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दूँ तो भी मुझे आउटपुट वही मिलेगा. राइट? एंड जो थर्ड केस मैंने बताया कि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. वो भी देख लेते हैं. अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ. एग्जीक्यूट किया, अगेन आउटपुट तो मुझे वही मिलना है. अब यहाँ पे देखो, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी थी, और अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट दे भी दूंगी तो भी कोई ख़ास फ़र्क मेरे एग्जीक्यूशन पे नहीं पड़ेगा. आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट. ठीक है. देन moving on to the types of arguments, I have 3 categories of arguments in Python: positional arguments, default arguments and keyword or named arguments. तो इनको एक एक करके देख लेते हैं. Talking about positional arguments,
अब यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन लिया अगेन माई फंक, और मैं प्रिंट करवा रही हूँ उसमें x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, z इज इक्वल टू सी। अब ये एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं जो मैंने मेन कोड ब्लॉक में इनपुट करवाए हैं, और माई फंक यूज़ करके वो ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में मैं एक्स वाई जेड को पास कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 मैंने एंटर किया, 1 2 3, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3 मेरा प्रिंट हो गया। इसी को कोडिंग के थ्रू भी देख लेते हैं। अच्छा, कोडिंग के थ्रू देखने से पहले एक बात आप जान लीजिए कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, तो वेरिएबल्स आर नॉट मेमोरी कंटेनर्स इन पाइथन, दे आर रेफरेंसेस। मतलब जैसे मैंने x डिक्लेयर किया है यहाँ पे, तो x किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, इट इज़ नॉट कंटेनिंग द वैल्यू, राइट। तो मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस भी है, और मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में, दैट इज़ id, राइट। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एक फंक्शन लिया है माई फंक, और उसके अंदर मैं मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवा रही हूँ आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है, id ऑफ a, id ऑफ b एंड id ऑफ c। ये id फंक्शन क्या कर रहा है, ये इसका मेमोरी एड्रेस, मतलब a जिस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू को id फंक्शन प्रिंट कर देगा यहाँ पे, मतलब रिटर्न करेगा, तो प्रिंट स्टेटमेंट में वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। एक्स वाई जेड मैंने 3 वेरिएबल्स इनपुट करवाए, और मेन कोड ब्लॉक में मैं एक्स वाई जेड के मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवा रही हूँ। देन मैं माई फंक्शन को कॉल कर रही हूँ यूजिंग द आर्ग्यूमेंट्स एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ए बी सी को मैं उनकी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करवा रही हूँ। तो देखो अब कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं रेंडमली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मेमोरी एड्रेस है एक्स वाई जेड का और ए बी सी का वो सेम है, आप देख सकते हो। जो एक्स वाई जेड का है वो ही ए बी सी का है, ये 7376 7392 सेम है बी का भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है, ए इज़ गेटिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एक्स, B is getting its value from Y and C is getting its value from Z। कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन हेडर में मेरी पोजीशन है आर्ग्यूमेंट्स की, उसी के अकॉर्डिंग मैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में वैल्यूज़ दे रही हूँ, और बिकॉज दे आर रेफरिंग टू द पोजीशन, तो इसीलिए हमने इनको नाम दिया पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स। या यूँ कहिए कि पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स शुड मैच देयर पोजीशन इन फंक्शन हेडर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पोजीशनल आर्ग्यूमेंट। एंड दे आर मैंडेटरी टू गिव, आई कैन नॉट स्किप अ पोजीशनल आर्ग्यूमेंट, अगर ऐसा किया तो इट विल जनरेट एरर। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, अगेन अब आप एक कोडिंग देख रहे हो, उसी कोडिंग में मैंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है। फंक्शन हेडर में यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे मैंने लिखा है c इज इक्वल टू 10। अब मैं 2 बार फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, एक बार एक्स वाई जेड और एक बार एक्स वाई। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आई एम गेटिंग द आउटपुट, एक्स वाई जेड मैंने इनपुट किए 1 2 3। ठीक है, अब मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ, इधर प्रिंट करवाया है फंक्शन के अंदर, तो मेरा 1 2 3 प्रिंट हो गया। और जब मैंने सेकेंड टाइम कॉल किया फंक्शन को, तो मैंने खाली एक्स वाई लिया है, और यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड को जब प्रिंट करवा रही हूँ तो मेरा प्रिंट हो रहा है 1 2 एंड 10। 1 2 एक्स और वाई की वैल्यू मैंने पास की थी, तो 1 और 2 मेरी चली गई ए और बी में, और सी के अंदर मेरा क्या गया 10। तो ऐसा क्यों हुआ ये समझना है हमको। अब जब मैंने अपनी फर्स्ट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट हुई, जब मेरी फर्स्ट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, तो क्या हुआ, z इज़ ट्रीटेड एज पोजीशनल। अब ये जो एक्स वाई जेड हैं ये तीनों की तीनों पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स बन गई, और c को वैल्यू मिल गई z से, राइट। लेकिन जब मैं C को मतलब अपनी थर्ड आर्ग्यूमेंट को स्किप कर रही हूँ, तो इन दैट केस C इज़ गेटिंग इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने फंक्शन हेडर में स्पेसिफाई कर रखी है कि C की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 10 रहेगी। इन केस अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास की जाती है फंक्शन में, तो उसको एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ट्रीट करो, और अगर नहीं दी जाती है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कंसिडर करके ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। एंड दैट इज़ वाई इन द सेकेंड फंक्शन कॉल आई एम गेटिंग z इज इक्वल टू 10 प्रिंटेड ऑन माई आउटपुट स्क्रीन, राइट। सो you can very well understand that they are not mandatory to give
जो मेरी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उसकी वैल्यू को मैं दे भी सकती हूँ, नहीं भी दे सकती हूँ। एंड इन केस अगर मैं वैल्यू नहीं देती हूँ तो पाइथन विल इटसेल्फ असाइन वैल्यू टू अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एंड जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमेशा लास्ट में आएंगी, दे कैन नॉट कम इन बिटवीन। आई कैन नॉट मेक बी डिफ़ॉल्ट विदाउट मेकिंग सी डिफ़ॉल्ट। या तो मैं बी और सी को दोनों को डिफ़ॉल्ट बनाऊँ, या मैं ए बी सी तीनों को भी डिफ़ॉल्ट बना सकती हूँ। आई कैन हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन माई फंक्शन हेडर, ठीक है। और अगर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना रही हूँ तो इट शुड कम एट लास्ट, लास्ट में आएगी हमेशा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप, दैट इज़ कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे मैंने अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, मुझे इनकी सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी कि इनकी सीक्वेंस क्या है, क्योंकि जब मैं फंक्शन कॉल करूँगी उसी सीक्वेंस में मेरे को वैल्यूज़ पास करनी है। तो अब यहाँ पर पाइथन हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि अगर मैं सीक्वेंस भूल जाती हूँ तो मैं नाम, अगर मुझे याद है, मैं नाम से भी अपने आर्ग्यूमेंट्स मेंशन कर सकती हूँ। जैसे मैं भूल गई कि बी की सीक्वेंस कौन सी थी या सी की सीक्वेंस कौन सी थी, अब मेरे को आर्ग्यूमेंट्स के नाम याद हैं, तो मैंने बी इज़ इक्वल टू एक्स कर दिया, सी इज़ इक्वल टू वाई कर दिया, ए इज़ इक्वल टू जेड कर दिया। और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो एक्स का जो मेमोरी एड्रेस था वॉज 1800627520, ठीक है। और एक्स की वैल्यू किसको असाइन कर रही हूँ मैं इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, बी को, ठीक है। तो अब मैं ए बी सी की जब मैं मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवा रही हूँ तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला मेमोरी एड्रेस मेरा बी का है, ठीक है। सिमिलरली सी जो है मेरा उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो ए को मिला है, मतलब बोथ आर रेफरिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और ए जो है वो मेरा जेड को, मतलब जो मेरी जो जेड वेरिएबल है वो मेरी फर्स्ट आर्गुमेंट में, तो यू कैन वेरी वेल कंपेयर हेयर कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ अब किस तरीके से जा रही हैं। बेसिकली बी को वैल्यू मिल रही है एक्स की, सी को वैल्यू मिल रही है वाई की, और ए को वैल्यू मिल रही है जेड की, राइट। सो दे आर मैंडेटरी टू गिव